शामली जनपद में धर्म परिवर्तन करवाए जाने का बड़ा मामला सामने आया। आरोप है प्रसिद्ध दवा कारोबारी से इकलौते पुत्र को महिला जिम ट्रेनर फिजियो थेरेपिस्ट काम करने वाली राही उर्फ चांदनी कुरैशी ने प्यार के जाल में फंसाया, फिर धर्मांतरण करवाकर हिंदू से मुस्लिम बनाया। इस दबाव में डालकर निकाह कर लिया, नाम बदलकर रहमान रखवा दिया और बीओ मामले का खुलासा कर होते हुए गंभीर हो गया। जबकि दवा कारोबारी के बेटी ईदगाह में नमाज पढ़ते हुए एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। हिंदू संगठनों के साथ जनपद मुजफ्फरनगर के कस्बा बधरा स्थित योग साधन आश्रम संत यशवीर महाराज ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए मामले में कार्रवाई न होने पर आरोपियों के घर पर धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। आरोप लगा है कि पूरे परिवार को धर्मांतरण करा दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है और गुपचुप तरीके से जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। मामले में दवा कारोबारी देवराज मालिक और उसके बेटे आयुष गहनता से पूछताछ जारी। युवती चांदनी कुरैशी जूस की ठेली लगाने वाले पिता इस्लाम को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। मामला स्पष्ट होने पर गहनता से पूछताछ और अहम सबूत जुटाए जाने के बाद दवा कारोबारी देवराज मलिक की ओर से पुलिस ने युवती चांदनी कुरैशी उसके परिवार 6 सदस्यों को 3 मौलावेशियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने और अब वसूली रिपोर्ट दर्ज करा ली है, जहां पर रिपोर्ट के अनुसार फर्जी निकाहनामा तैयार कर पूरे परिवार का धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। धर्म परिवर्तन न करने पर हत्या करने तक की धमकी दी। देवराज मलिक शामली जिले के केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। बेटा आयुष भी फार्मा करके मेडिकल स्टोर चलाता है। पुलिस के मुताबिक कहानी की शुरुआत 5 साल पहले हुई थी। वक्त आयुषी कुरैशी प्लस जिम जाना शुरू किया था। आरोप है कि जहां आने जाने के दौरान युवती चांदनी कुरैशी ने आयुष मालिक को अपने प्रेम जाल में फंसाया। आयुष की तस्वीर भी सामने आई है मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए। शनिवार को पुलिस अधीक्षक नरेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी है। मुकदमे के तहत धर्मांतरण करने में युवती चांदनी कुरैशी के पिता इस्लाम की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया। एक आपको मालूम है कि काफ़ी चर्चित इस समय जनपद शामली का केस बना हुआ है। इसमें एक यहाँ के बेल ऑफ फैमिली है नगर की, मिस्टर देवराज मलिक की, जो घर से बहुत ही संपन्न है और स्थानीय शामली जनपद के ये दवा व्यवसायी संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनके पास तो बहुत बड़े शोरूम हैं, भारत मेडिकल स्टोर के नाम से, भारत मेडिकोज के नाम से। इनके कुल 4 बच्चे हैं, इनमें 3 बेटियां हैं जो बड़ी हैं, उनकी शादी हो गई है, और एक बेटा आयुष नाम का है, वो लगभग 30 साल का है। ये दोनों शोरूम में चलाते हैं और इनका बेटा भी एक पे मेडिकोज पर बैठता है। ये अभी आपको मालूम है कि दिन पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आरोप लगाया गया था कि इनका बेटा किसी के प्रलोभन में या जबरदस्ती कन्वर्ट हो गया है, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया है उसने, और ये सभी लोग उसके चक्कर में कन्वर्ट हुए जा रहे हैं। इसके पीछे की पूरी प्रॉपर्टी है। तो आप जानते हैं कि एक बहुत ही वेल ऑफ फैमिली यहाँ जनपद शामली की है और ये लोग अच्छे खेतीहर भी हैं, इनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी भी है, दोनों दुकानों के अलावा भी, और वेल रिनोड फैमिली इनकी है। वो इससे उसके आधार पे हम लोगों ने डिटेल जांच कराई इसमें लाइव से हमारी और गोपनीय रूप से। तो जानकारी ये हुई कि देवराज मलिक का एक ही बेटा है आयुष, और यहाँ की हमारे जनपद शामली की काजीवाड़ा की एक कुरैशी की बेटी है जिनका नाम इस्लाम कुरैशी, जो फलों का व्यापार करते हैं, लगा के ठेला वगैरह ठेलिया पे जूस वगैरह बेचते हैं। उनकी बेटी, उनकी कई बेटियां हैं, उसमें एक चांदनी नाम की उनकी बेटी है, काफ़ी वयस्क है, और उसके माध्यम से इसको फंसाया गया इसमें, और तथाकथित उसका दिल्ली में कहीं मस्जिद में निकाह कराई गई, और अब वो पूर्णतः लगभग कन्वर्ट सा हो गया है। उससे बातचीत हम लोग की लड़के की हुई, लेकिन माँ बाप कहना यह कि साहब चूँकि मेरी प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, तो ये जो इस्लाम नाम का आदमी है, इसके रिश्तेदार या ये सब लोग दंगाई रहे पहले उस दंगों में, 13-14 के दंगों में, इन लोगों ने इसको फंसा लिया हमारे बेटे को, इनकी निगाह हमारी प्रॉपर्टी पर है, और अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, मुझे मुकदमा लिखिए इसमें कार्रवाई भी कराइए। हमने कल उसे तहरीर प्राप्त किया और थाना कोतवाली शामली मुकदमा दर्ज कर लिया गया इसमें, और तत्काल उनके ही बयानों के आधार पर जो इसमें इंक्वायरी जाँच हुई, तो जानकारी ये हुई कि ये लड़की चूँकि ये थेरेपिस्ट थी और ये लड़का यहाँ सिल्वर बेल से पास आउट है 12th क्लास तक, और फिर बाद में इसने मैकटेस यूनिवर्सिटी अमरोहा से इसने बी फार्मा कर रखा था। उसी के आधार पे अपनी ये बहुत बड़ी शोरूम चला रहा था। तो उसने उसी के माध्यम से इसको इसने संपर्क किया, और बाद में जिम में महिला रही है, जिम के माध्यम से टच इसमें किया। इसकी सिस्टर ने, इसका एक भाई जो इसके यहाँ नौकर था आयुष का, इन लोगों ने प्रलोभन दे करके इनको और इसको इसके चक्कर में डाला,
और बाद में निकाह कराने के लिए जो है इन लोगों ने इसको कन्वर्ट करा दिया। अभी वर्तमान में लंबी लंबी दाढ़ी रखता है और इस्लामिक टोपी लगाता है, कुर्ता पजामे पहनता है ये, और अपने फादर से कम ही बात करता है, क्योंकि हमने जो बातचीत करवाई, हमने खुद ही बात किया इस लड़के से। ये बहुत इमोशनल लड़का है ये, और ये पाकिस्तान के जो स्पिरिचुअल लीडर हैं वहाँ के, डॉक्टर इसरार, आप यूट्यूब पर देखते हैं उनका भाषण, तो उनका यही काम है कन्वर्जन कराना और भाषण देना इस्लाम के तमाम इशूज पर। उनको यह फॉलो करता, उनसे प्रभावित हुआ ये, और बाद में इस लड़की ने निकाह करने के एवज में इसने ये काम कराया इसने। फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उसकी जो तथाकथित जो निकाह वाली पत्नी है या निकाह जिसने किया है चांदनी, उसका फादर गिरफ्तार हो गया है इसमें। अभी इसका जो भाई है जो उसकी दुकान पर नौकर था आयुष के, वो फरार है। इसकी एक सिस्टर सुमैला है जो मेरठ में इसकी शादी हुई है, और भी तमाम जिसमें धार्मिक गुरु इसमें इन्वॉल्व है जिन्होंने इस ढंग की घटना करने का प्रयास किया है संपत्ति को देखते हुए। उन पे हम लोग बहुत ही कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। सर एक चीज़ ये निकल के आई थी कि पहले प्रेम पर्सन का वीडियो बनाया गया, ब्लैकमेल किया गया, फिर इसका धर्म परिवर्तन कराया गया। ये बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। इसमें मैंने बताया आपको इसकी पहली मुलाकात बहुत पहले हुई थी, जब ये कहीं इसके फ्रैक्चर थी, और लड़की जो थी ये फिजियोथेरेपिस्ट थी, फिजियो वाला काम करती थी ये। इसके बाद में जिम लड़का जाता था, वहाँ जिम में पहुँच गई वो, कि जिम के माध्यम से फंसाया इसको। और इसकी दुकान पे लड़के जो काम कर रहे थे उसमें इसका एक भाई था, वो हेड ही था इनकी दुकान का, शोरूम का इसके आयुष के। उसने इसको प्रलोभन दिया, और फिर बाद में ये बात खुलती नहीं, जब देवराज जी को लगा कि हमारी प्रॉपर्टी पूरी अब चली जाएगी, चूँकि सारा वारिश हमारा बेटा ही यही है, यही मालिक है, इसके नाम पूरी है ये, तब उन्होंने इस बात को उठाया। और यहाँ के जो धार्मिक गुरु कई लोग, उन लोगों ने इस बात को शिकायत किया। फिर हम लोगों ने उनसे बातचीत की, उन लोगों ने फिर ये कहा कि साहब बिल्कुल यही बात है, जो हमारी बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस लड़के की, उसके पिता की निगाह हमारी इसी प्रॉपर्टी पर है। इन लोगों ने इसे कन्वर्ट करा लिया और हमारी प्रॉपर्टी को छीनना हमसे चाहते हैं। तभी मुकदमा इसमें दर्ज हुआ, इसमें विधिक कार्रवाई हम लोग करा रहे हैं। इसमें जितने भी लोग हैं, वो चाहे दिल्ली किसी मस्जिद के हों, चाहे वो मुंबई के हों, चाहे वो शामली के हों, मुजफ्फरनगर, सबको हम लोग जेल भिजवाएंगे और इस तरह से विधिक कार्रवाई से हम लोग कराएंगे। थैंक यू सर।